जय जोहार। अपन देखो तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमर गोठ में आप सब जन की स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के संग में करत है। आप बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव बार अपडेट के ऐलान कर देगे है। एक संगे भानु प्रतापपुर ले सावित्री मंडावी कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, यहू कहे जाते। दिवंगत मनोज मंडावी के पत्नी है सावित्री मंडावी शिक्षक पद ले अब इस्तीफा दे दे है और कयास लगाए जाते कि वो प्रत्याशी कांग्रेस डहार ले हो सकते। भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव बार आज 5 दिसंबर के मतदान के तारीख के ऐलान करेगे है और 8 दिसंबर के एक नतीजा आई और एक संगे आप मतलब यहू बड़े खबर बता दें कि कांग्रेस डहार ले दिवंगत मनोज मंडावी के पत्नी सावित्री मंडावी प्रत्याशी हो सकते ये कहे जाते। तो आज चुनाव के तारीख के ऐलान करेगे है। 5 दिसंबर तारीख है, 8 दिसंबर के एकर परिणाम दिन है तेन घोषित करे जाहिए और आज यहू बात आगू आए है। एक बड़े अपडेट आगू आए है कि दिवंगत मनोज मंडावी के पत्नी सावित्री मंडावी कांग्रेस डहार ले प्रत्याशी घोषित हो सकते। काबर की शिक्षक पद में उमन रही से और अब शिक्षक पद ले उमन इस्तीफा दे दे है, जो बाद ही कयास लगाए जाते हैं कि उमन ला कांग्रेस डहार ले प्रत्याशी घोषित करे चाहिए। छत्तीसगढ़ के एक विधानसभा में उपचुनाव बार आज शंखनाद होके हवाई। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ये संबंध में अधिसूचना जारी करे है। देखो एक ऊपर एक रिपोर्ट। कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव पर मतदान 5 दिसंबर के होही और परिणाम 8 दिसंबर के आई। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ये संबंध में नोटिफिकेशन जारी करे है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा कंगाले बताई ने नामांकन 10 नवंबर ले शुरू हुई, अंतिम तिथि 17 नवंबर और नामांकन वापस ले के अंतिम तिथि 21 नवंबर हुई। ये सीट पर 256 मतदान केंद्र बनाए जाही, जेमा 59 केंद्र नक्सल प्रभावित इलाका में है, जहाँ 1,97,535 मतदाता वोट करी। विधानसभा क्षेत्र 80 भानु प्रतापपुर में निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। सूचना का प्रकाशन और उसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 नवंबर 2022 को प्रारंभ होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2022 है। विधानसभा चुनाव के अधिसूचना जारी होते ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपन जीत के दावा करत थे। छत्तीसगढ़ में 4 उपचुनाव हुए, चारों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। भूपेश बघेल की सरकार के प्रति लोगों का विश्वास है और भानु प्रतापपुर चुनाव भी हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। भानु प्रतापपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव निश्चित रूप से जीतेगी। उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रुपए तक के तय करेगे है। कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद ये सीट खाली है। उन्हें कांग्रेस बीजेपी विधानसभा चुनाव पर अपन तैयारी तेज कर दी। छत्तीसगढ़ महतारी के मुद्दा ला लेके कांग्रेस और भाजपा अब आमने सामने हवाए। पाछू 4 दिन ले छत्तीसगढ़ महतारी के नाव में घिरे भाजपा अब छत्तीसगढ़ महतारी के नाव में ट्वीट करे हवाए। छत्तीसगढ़ ले कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसद KTS तुलसी, रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला लेके भाजपा ट्विटर में लापता पोस्टर जारी करे। ट्विटर में भाजपा लिखे हवाए कि पूछत है छत्तीसगढ़ महतारी कि मोर छत्तीसगढ़ के लड़का के हक मार के राज्यसभा सांसद बने दिल्ली और बिहार के 3 कांग्रेसी नेता मोर राज्योत्सव के ये मौका में और आप मन कहाँ हवा कमले का चेहरा दिखाए बर तक आ जाते हो। उन्हें एक ऊपर अब कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के कहना हवा है कि का कभू भाजपा बाहरी मन ला राज्यसभा नहीं भेजे हवे। उन्हें 3 राज्यसभा सांसद राज्यसभा में भेजने का अवसर मिला। भूपेश बघेल जी को, कांग्रेस पार्टी को एक भी छत्तीसगढ़िया बेटा इस लायक नहीं मिला जिनको वो राज्यसभा सांसद बना के भेजते। और ये वो सांसद हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई और शुभकामनाएं भी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी से कभी आप पूछे, कभी उन्होंने नहीं दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य से बाहर के लोगों को सवाल इस बात का नहीं है। छत्तीसगढ़ियावाद की जो जागरूकता है छत्तीसगढ़ में, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है।
अब बात हिमाचल प्रदेश के चेन्नई के हिमाचल विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस हा घोषणा पत्र जारी करे हवे। हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल के छाप देखे बर मिले है। ये मैनिफेस्टो में कांग्रेस हा घोषणा पत्र में हिमाचल के लोगन ला 10 गारंटी दे के बात कही हवे, जेमा 1 लाख सरकारी नौकरी दे के फैसला मंत्रिमंडल के पहली बैठक में ही ले जाही। वही 18 ले 60 साल के महिला मन ला हर महीना 1500 रुपया दे जाही। हर घर ला 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे जाही। इसी तरह ले पशुपालक मन ला 2 रुपया प्रति किलो के दर ले गोबर और हर दिन 10 किलो दूध सरकार मन ले खरीदी ही। हर निर्वाचन क्षेत्र में 4 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाही। वही वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी होगी। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपया के युवा स्टार्टअप फंड के स्थापना तक होगी। वही ग्रामीण सड़क पर भूस्वामी ला 4 गुना मुआवजा दे के प्रावधान तक को मैनिफेस्टो में रखे गए है। वही कृषि और बागवानी आयोग के गठन करे के बाद तक को मैनिफेस्टो में शामिल करे गए है। तो छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश चेन्नई में छत्तीसगढ़ मॉडल देखे बर मिलिस हवे। आज मैनिफेस्टो जारी करे गए है और एमा कुछ ऐसा पॉइंट ला सम्मिलित करे गए है जिन छत्तीसगढ़ में पहले ले ही जारी हवे। जो हमारी जो घोषणा पत्र है उसमें स्पष्ट रूप से आम आदमी का परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ जाएगा। क्रय शक्ति बढ़ेगा तो राज्य के राजस्व भी मिलेगा। जितना जीएसटी क्रय करेगा उतने राज्य का जीएसटी जाएगा, उतना राज्यांश मिलेगा। घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया कि हिमाचल में भी लागू होगा। जितनी घोषणाएं थी छत्तीसगढ़ में लागू है। एक सफल मुख्यमंत्री ये हैं और इसलिए आप लोगों को भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि कांग्रेस ही सारे वादे पूरे करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पूरा किया। जो घोषणा करते हैं अभी कांग्रेस की घोषणा पत्र में कहीं लिखा था कि हम आदिवासियों को 32% आरक्षण दे देंगे। 32% आरक्षण समाप्त हो गया, कांग्रेस बचा नहीं पाई। तो कांग्रेस के बोलने करने और वादा को पूरा करने सब में भ्रम रहता है, भ्रम फैलाकर ही राजनीति करते हैं। 4 वर्ष हो गए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को, आज तक ये अपने घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं कर पाए। निश्चित रूप से ये छल करके वोट लूटने वाली पार्टी है। अब जनता जान गई है, इनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। बुलेटिन में बारबोन आगे महासमुंद जिला के सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में सहकारी समिति में नियुक्ति न लेके कांग्रेस में मनमुटाव की स्थिति निर्मित हो चुकी है। नाराज कांग्रेसी नियुक्ति में मनमानी के आरोप अब लगावत हवे। विधायक और जिला अध्यक्ष के बात लिखलों के असंतोष झलकत हवे। खास तौर में तोष गांव सोसाइटी ला लेके कई नेता जिला इकाई के आगू इस्तीफा दे के बात तक को कह चुके हैं। हालांकि सबू गुटबाजी और नाराजगी ले इनकार करत हवे। उन्हें महासमुंद जिला के 4 विधानसभा सीट में कांग्रेस के कब्जा हवे। कांग्रेस में पैदा हुए असंतोष अब अगर रोक नहीं पाई तो विधानसभा चुनाव में एक असर जरूर देखे बर मिले। लगभग 5-10 सोसाइटी में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सभी सोसाइटी में नए लोगों को जो कभी कांग्रेस में आए नहीं थे उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। तो पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी होना जाहिर है। बीजेपी से आए थे या बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनको नियुक्तियाँ दी गई है, जिसकी नाराजगी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। नाराजियों को ऊपर पदाधिकारियों तक पहुंचाया गया है। देखते हैं क्या होता है। जो व्यक्ति खास करके जो चुनाव लड़कर के कभी सोसाइटी के अध्यक्ष नहीं बन सकते, ऐसे लोगों ने हमने उन लोगों को प्राथमिकता दिया है, इसीलिए कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ये शिकायत मेरे पास भी आई है। संगठन में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान है, उनकी भावनाओं का सम्मान है और इसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए हमने जितनी भी जानकारी हमको प्राप्त हुई है उसको हमने पार्टी हाईकमान को अवगत करा दिया है। इधर रायगढ़ में रिंग रोड बनाए के योजना 4 साल बाद घलो के धरातल में अब तक नहीं उतर पाए हवे। इंडस्ट्रियल हब होए के सेती यहाँ सड़क में भारी वाहन के दबाव सल्लग बने रहते और शहर के भीतर हैवी वाहन के चलत आए दिन हादसा तको होत हवे। जिला में इस साल अक्टूबर तक 432 सड़क हादसा हुए हवे, जिमा 221 मनखे अपन जान गंवा चुके हैं। पाछो चुनाई के बेरा कांग्रेस यहाँ रिंग रोड बनाए के वादा करे रही से फिर अब तक के सर्वे तक यहाँ नहीं हो पाए। ऐसे में भाजपा राज्य सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठा था। रायगढ़ विधायक घलो के ये बात ला स्वीकार करत है कि शहर में रिंग रोड की जरूरत जरूर है। उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री हा रिंग रोड के सर्वे के आश्वासन दे रही ने, फिर कोनो कारणवश योजना अब तक शुरू नहीं हो सके, फिर ये योजना पर उमन जरूर पहल करी। औद्योगिकरण के चलते लगातार हैवी ट्रैफिक हो रहा है, जिसके चलते औसतन मृत्यु दर भी बढ़ रहा है। लगभग
280 के करीबन मौतें होती हैं और एक गंभीर विषय है। रिंग रोड का अगर निर्माण हो जाता तो भारी वाहन शहर के बाहर चले जाते, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी सुधरती, दुर्घटनाएं होती, उससे भी बचाव हो जाता। पूर्व में जो रिंग रोड रायगढ़ बना हुआ था वो अब आबादी के नज़दीक आ गई है, वहाँ पर बसाहट बच गई है। अब रिंग रोड की नई जरूरत महसूस हो रही है। मामले को फिर से माननीय मंत्री जी को अवगत कराऊंगा और ये रायगढ़ के लिए बहुत जरूरी है, इसको फिर स्वीकृत करने के लिए प्रयास किया जाएगा। बस्तर में आदिवासी आंदोलन के जननायक और युद्ध क्षेत्र के संरक्षण की मांग आदिवासी समाज द्वारा लंबा बेरा लेकर जात रही है। अंग्रेज मन के खिलाफ हुए आंदोलन ले जुड़े हुए स्मारक ला सहेज के राखे में प्रशासन विफल रहे और एला लेके आदिवासी समाज में आक्रोश तक हवाए। हालांकि पाछू कुछ समय में आदिवासी जननायक के आदमकद मूर्ति स्थापित करे के पहल जरूर करेगे है। नेतानार में वीर गुंडाधुर की मूर्ति स्थापित करेगे है। वहीं जगदलपुर के सिरहासार चौक में झाड़ा सिरहा के आदमकद मूर्ति के अनावरण खुद मुख्यमंत्री करे रही। अब आप मला दिखाबो एक सुघर तस्वीर। आप मला बता दें कि संझा 5 बजे आप मन हमारा रायपुर सहयोगी राजेश राज के खास रिपोर्ट, हमारा खास कार्यक्रम सवाल आपका ही में देखे रहे हो, जिमा रसोईया संघ के हड़ताल ऊपर ये खास कवरेज रही से और ओमा एक महिला रोवत नजर आई रही से। और अब ये जिन तस्वीर आप मन देखा था ये जश्न की तस्वीर है। काबर के IBC 24 में ये कवरेज ला देखे के बाद, बात ला सुने के बाद मंत्री कवासी लखमा के संग में एक मन की मुलाकात हुई से बात